बेटा मैं एक केस स्टडी से शुरू करूंगा, एक रियल लाइफ सीन, आपको एक मूवी का स्टोरी का मैं समझाऊंगा। ये स्टोरी, छोटी सी स्टोरी समझाने के बाद मैं आप लोगों को 3 ऑप्शन दूंगा, उन 3 में से एक ही ऑप्शन सही है, ठीक है? आपको ट्राई करना है, चाहे गलत हो आंसर, पर आपको ट्राई करना है। मैं 3 ऑप्शन दूंगा A B C, आपको बताना है कि 3 में से कौन सा एक सही है। और मैं सच बता रहा हूं, एक ही सही होगा, बाकी के 2 गलत होंगे। तो सीन को जिस तरीके से है कि आपका एक मोबाइल फोन का शोरूम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक शोरूम है। अब इफ यू आर अ मोबाइल फोन शॉप ओनर, आपका एक शोरूम है जिसमें आप मोबाइल फोन बेचते हो, एंड इफ यू परचेज अ मोबाइल फोन फॉर ₹75,000, आपने एक ₹75,000 का मोबाइल फोन खरीदा, एंड यू ऑलरेडी पेड फॉर इट। आपका शोरूम भी मोबाइल फोन्स का ही है, आपने ₹75,000 का एक मोबाइल फोन खरीदा और उसके पैसे भी आपने पे कर दिए। आगे, on the same day you come to know that the same phone was available for ₹70,000 with other dealer। आपको उसी दिन पता चला कि जो आप 75,000 का मोबाइल फोन खरीद के आए और अपने शोरूम में रखा आपने बेचने के लिए, क्योंकि आपका मोबाइल फोन का ही बिजनेस है, तो आप एक मोबाइल फोन खरीद के आए 75,000 में, लेकिन आपको उसी दिन पे पता चला कि वही सेम मोबाइल फोन आप कहीं और किसी डीलर से सेम मोबाइल फोन, सेम स्पेसिफिकेशन, जो भी रैम रोम हार्ड डिस्क प्रोसेसर स्क्रीन वगैरह होता है, सब कुछ सेम, कलर वगैरह सब सेम, कंपनी ब्रांड एवरीथिंग सेम, आपको पता चला कि वही मोबाइल फोन आप 70,000 रुपीज में खरीद सकते थे किसी और डीलर से। आपने कितने में खरीदा? 75,000 में, लेकिन बाद में पता चला कि आप 70,000 में खरीद सकते थे। सो यू फील, ऑब्वियसली यू फील चीटेड, आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हो गई। तो ये जो 5,000 रुपीज आपने ज्यादा पे किया, क्योंकि आप मोबाइल फोन खरीद सकते थे 70,000 में, आप मोबाइल फोन खरीद सकते थे 70,000 में, पर आपने एक्चुअली खरीदा 75,000 रुपीज में। तो आपको लगा कि आपने 5,000 रुपए, 5,000 रुपीज आपने ज्यादा पे कर दिए। तो ये जो 5,000 रुपीज है, ये आपके बिजनेस के लिए, मोबाइल फोन के बिजनेस के लिए, ये 5,000 रुपीज क्या है? प्रॉफिट है, लॉस है कि नो प्रॉफिट नो लॉस? मतलब आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, ये आपको बताना है। ऑब्वियसली मेरा आंसर नीचे लिखा हुआ है, बट आप लोगों को पहले ट्राई करना है कि ये 5,000 जो हमने ज्यादा पे किए, वो हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ कि कुछ नहीं हुआ। अब जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, वो लोग यहाँ पे 2-5 सेकंड वीडियो को पॉज कर देना और पहले खुद ही सोचो कि हुआ क्या। मैंने यहाँ पे एक शब्द को अंडरलाइन भी किया है, परचेज्ड। हमने मोबाइल फोन खरीदा है, हमने खरीदा 75,000 में, बट हम खरीद सकते थे 70,000 में। ओके, अब जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे पॉज कर देना, अच्छी तरह सोच लेना, फिर आगे जाना। इसका सही आंसर है ये, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। अब मैं आपको इसका रीजन बताता हूं क्यों नो प्रॉफिट नो लॉस। पहली बात, मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके भी बताया कि यहाँ पे हमने एक मोबाइल फोन खरीदा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज्ड। यहाँ पे हम लोगों ने एक मोबाइल फोन परचेज किया है, सेल नहीं किया है। चाहे उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू 70,000 थी, हमने 75,000 रुपीज में ये मोबाइल फोन खरीदा है, परचेज किया है। अब रूल ये है, पहले हिंदी में बता देता हूं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते टाइम पता नहीं चलता है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। यहाँ पे हमने खरीदा है ये प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते टाइम पता नहीं चलता है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ऑब्वियसली प्रॉफिट या लॉस पता चलता है जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं। हमने ये 75,000 रुपीज में मोबाइल फोन खरीदा, हो सकता है कि हम इस मोबाइल फोन को 75,000 रुपीज से भी ज्यादा पैसों में बेचें, अभी तो सिर्फ खरीदा है ना बेटा। प्रॉफिट या लॉस कब होगा? जब हम यही मोबाइल फोन बेचेंगे। जब हम बेचेंगे तब पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आज तो हमने खरीदा है। तो ये हमारे कॉमर्स के रूल्स हैं, सुनते जाओ। पहला रूल, प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पहला रूल, प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एनीथिंग।
प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज खरीदते नहीं पता नहीं चलता है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। प्रॉफिट और लॉस कैन बी डिटरमाइंड ओनली एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ एनीथिंग। जब हम बेचेंगे, यही 75,000 वाला फोन हो सकता है हम 85,000 में बेचें तो 10,000 हमारा प्रॉफिट होगा। तो जब हम बेचेंगे तब पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो अभी क्या हुआ, अभी नो प्रॉफिट नो लॉस, क्योंकि अभी हमने सिर्फ खरीदा है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह तरीके से लिख लेना अपनी नोटबुक में, कहीं पे भी अच्छी तरह लिख लेना बेटा। अब जब भी मैं कोई भी चैप्टर आपको समझाऊंगा तो मेरे को हर चैप्टर में, स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में 15 to 20 पेजेस सिंगल साइड, 15 to 20 पेजेस मेरे को ब्लैंक चाहिए हर एक चैप्टर में। स्टार्टिंग के 15-20 पेज मेरे को ब्लैंक चाहिए। इन पेजेस में, इन ब्लैंक पेजेस में हम लोग थियरी, रूल्स एंड ट्रिक्स लिखेंगे। और ये 15-20 पेज जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो पेजेस हैं आफ्टर दैट, उसके बाद वाले जो पेजेस है उसको मैं सम्स वाले पेजेस बोलता हूँ। सम्स या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। सम्स बोलो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बोलो, न्यूमेरिकल बोलो। तो हर चैप्टर में मेरे को स्टार्टिंग के 15-20 पेज चाहिए रूल्स के लिए, और 15-20 पेज छोड़ दिए, फिर उसके बाद सम स्टार्ट करने। और मैं हमेशा बोलते रहूंगा कि थियरी वाले पेजेस में लिखो या सम्स वाले पेजेस में लिखो, वो मैं बोलते रहूंगा हमेशा। और मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम के दिन आप हर चैप्टर में सिर्फ ये ट्रिक्स, सिर्फ ये थियरी वाले पेजेस पढ़ के जाओगे ना, 99% सारा पेपर, क्वेश्चन पेपर इसके अंदर से ही होगा। हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग के 15-20 पेज पढ़ के जाना, मेरी गारंटी सब उसमें से ही आएगा। आपको सम्स वाले पेजेस पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। तो हर चैप्टर की मैंने ट्रिक्स बनाई हुई है, अलग अलग दुनिया भर की बुक्स को रीड करके, समझ के, उनके अलग अलग ऑथर्स को समझ के मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हुई है हर चैप्टर में। उन्हीं ट्रिक्स में से 99% आपका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएगा। आपको सम्स वाले पेजेस एग्जाम के दिन रिवाइज ही नहीं करने पड़ेंगे। तो हर चैप्टर में ऐसा करना, स्टार्टिंग के 15-20 पेज अलग। आगे ये केस स्टडी बता दिया मैंने आपको, ठीक है, इतना लिख लेना सब लोग।